वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर त्यागी 87। और यहाँ पे मैं आप सबको अजीब, रोचक और रहस्यमय रियल इवेंट्स को स्टोरी फॉर्मेट में बताऊंगा। इफ यू लाइक आवर स्टोरी, डू मेंशन इट इन द कमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द ब्लड रेन ऑफ केरला। बारिश। हम सबको ही पसंद है बारिश, स्पेशली जून जुलाई के बाद जो अगस्त का महीना आता है और समवेयर अराउंड मिड जुलाई मॉनसून हिट कर जाता है। पर ये कहानी है 2001 जुलाई 25 की, जहां पर एक रेगुलर डे जो कि सुबह 5:30 बजे स्टार्ट होता है, एकदम से आसमान फट पड़ा। हल्की हल्की बारिश भी होने लगी। आसमान फटने की आवाज इतनी तेज थी कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल के आने लगे। अभी मैं बात कर रहा हूं चंगाना शहरी की। चंगाना शहरी, जिसको फॉर्मली हम चंगाना चेरी भी बोलते हैं। कोटायाम केरला का छोटा सा टाउन, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट कोटायाम, उसका छोटा सा टाउन चंगाना शहरी। एकदम उसके खिड़की दरवाजे सब खड़क चुके थे। वो लाउड बैंग इतना तेज था, दैट पर्टिकुलर थंडर स्ट्राइक वाज सो enormous फॉर द ह्यूमन ears कि सारे के सारे फार्मर्स अपना अपना घर सुबह सुबह 5:30 बजे छोड़ के एकदम से बाहर आ गए आंगनों में और देखने लगे कि ये क्या फटा। जैसे ही उन्होंने नोटिस किया तो बरसात लाल रंग की थी। लाल रंग का पानी बह रहा था ऊपर से। एकदम से आंगन खून के आंगन में बदल बदल गए। वो बरसात का पानी एकदम से खून का समुद्र लगने लग गया। जिस भी चीज को वो लाल रंग का गाढ़ा पानी जो कि आसमान से बरस रहा था, टच कर रहा था, एक गुलाबी कलर का एक इफेक्ट छोड़ जा रहा था। अब चंगनाशेरी छोटा सा एक टाउन था, मोस्टली फार्मर्स लोग रहते थे वहां पे, तो सबकी दिनचर्या जल्दी स्टार्ट हो गई थी। सबके सब हैरान परेशान कि करें तो करें क्या, क्योंकि ये सारी की सारी लाल रंग की बारिश थी। मैं आपको दिखाऊंगा लाल रंग की बारिश कैसी थी। हर चीज लाल रंग के समुद्र में कन्वर्ट हो चुका था। लोग हैरान थे, परेशान थे। सबको लग रहा था कि ये 1-2 घंटे में सब नॉर्मल हो जाएगा, बट वो 1-2 घंटे का वेट कन्वर्ट हो गया आधे दिन में, आधे दिन से एक दिन में, उस एक दिन से ये 2 दिन में कन्वर्ट हो गया। लोग हैरान परेशान वेट करने लग गए, प्रे करने लग गए भगवान को कि ये बारिश रोक दो। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, दिन रात हफ्तों में कन्वर्ट हो चुके थे। एक हफ्ते से बारिश होते होते दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी थी। बारिश का रंग इतना लाल था कि वो खून सा प्रतीत होता था। लोग इतने परेशान हो गए कि सबके सब फार्मर्स थे। कोई अपने पंडित के पास जाता, कोई पुरोहित के पास, कोई सरपंचों के पास। कई लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए कि खाने कमाने के वांदे पड़ चुके थे। जिस भी चीज के ऊपर वो लाल कलर का द्रव्य पड़ रहा था, मानो कि वो अंदर से जल चुका। Everybody was so troubled because the economy at that point in time was all related to agriculture. 2 महीने लगातार बारिश पड़ी, इतनी परेशानी। और जो रिजर्व था फार्मर्स के पास, फार्मर्स उसी से अपना काम चला रहे थे। फाइनली वो दिन आया, सितंबर का महीना 2001, जब वो बारिश बंद हुई। लोकल लोगों ने कुछ पढ़े लिखे लोगों से संपर्क किया। गवर्नमेंट के अधिकारियों को के पास भी ये वाली खबर पहुंची कि लाल कलर का पानी हर तरफ बिखरा पड़ा है। आंगनों में जहां पे नॉर्मल पानी बरसात के बाद एक अच्छा एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करता था, वहां पे ये लाल कलर का पानी सबको इस तरह का फील दे रहा है कि खूनी समुद्र हो। हर जगह अंधविश्वास फैल चुका था, हर जगह। कई लोग तो इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने छोड़ने का सोच लिया वो एरिया पर्टिकुलरली। अब कुछ जो पढ़े लिखे लोग थे, कुछ साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने इस चीज का पता लगाया कि टोटल कितना ये लाल द्रव्य जो ऊपर से बहा था।
55,000 किलो, somewhere around 55 tons of red matter was dripping from the clouds for a constant period of 2 months. 55,000 kilograms. It's a lot. सारे के सारे किसान अपने अपने काम पे जाने से घबरा रहे थे। कई लोगों के अंदर अंधविश्वास फैल चुका था। कई लोग और लोकल लीडर्स, कई पंचायत के सरपंच ये कह रहे थे कि अपने अपने देवताओं को संभाल लो, हो सकता है ये देवताओं का प्रकोप हो। अंधविश्वास चरम सीमा पर पहुंच चुका था, क्योंकि लगातार 4 हफ्ते ऊपर से आसमान से लाल कलर का पानी बहना, और जब भी सुबह सो के उठो हर वक्त खून का समुद्र देखना। वो लाल गाढ़ा मटेरियल जो ना कि पानी था, ना कि कुछ सिंपल, लाइक अ लिक्विड, इट वॉज थिक लाइक जेली। So this anomaly, strange anomaly, happened for almost 2 months. During this particular period, the farmers were troubled. All of them, they rushed to their local leaders. सबका सब अब कोई पंडित के पास भागे, कोई पुरोहित के पास, कोई भागे अपने क्षेत्र के सरपंच के पास कि मैंने तो ये चावल बोए थे, अब चावल तो सारे के सारे खराब होते जा रहे हैं। किसानों ने नोटिस करा कि जिस तरीके से वो लाल पानी बरस रहा था और जिस तरीके से वो लाल पानी पत्तियों पे बैठ रहा था, वो पत्तियों को, हर टाइप के पौधे को नुकसान पहुंचा रहा था। मानो कि पत्तियां अंदर से बाहर जल गई हूं। सितंबर का महीना आया 2001 और फाइनली ये बरसात, ये लाल रंग का प्रकोप खत्म हुआ। नाउ गवर्नमेंट हैव टू स्टेप इन। इतने बड़े एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट होना, क्योंकि ये छोटा मोटा एरिया नहीं था। थिंग्स विदाउट द डीएनए, याद है मैंने बोला था कि कुछ साइंटिस्ट्स, पढ़े लिखे लोग अपॉइंट हुए थे जिन्होंने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी थी about 55,000 kilograms of red matter dripping from the sky. So उन दोनों का नाम था Dr. Godfrey Lewis and A. Santosh Kumar. Now Dr. Godfrey Lewis was from Cochin University. डॉक्टर गॉडफ्री लुइस और ए संतोष कुमार ने उस लाल मैटर का अध्ययन करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने उस लाल मैटर को माइक्रोस्कोप के अंदर डाला, what they noticed that these are millions and preferably billions of biological cells, but without a DNA. Now this was extremely disturbing and absurd, because any living being on earth will have a DNA. What is DNA? DNA is the software. वही सॉफ्टवेयर है जो आपको लाइफ फोर्स प्रोवाइड करता है, जो आपको हर एक डेली आपके फंक्शंस हैं उसको करने में सहायक होता है। डीएनए ही है आपका मेजर रोड मैप, हाउ टू कंडक्ट योर लाइफ प्रॉपरली। सो दिस वाज रियली वेरी absurd, बिकॉज एक घास के तिनके से लेके बड़े से बड़ा जो आप मैमल देखते हैं ब्लू व्हेल तक, हर किसी के अंदर डीएनए था। 55,000 kilograms of red matter without the DNA. अब प्रॉब्लम की बात ये थी कि ये डीएनए स्कैटर्ड था 450 किलोमीटर्स के एरिया में। 450 किलोमीटर्स। डॉक्टर गॉडफ्री और ए संतोष कुमार की इन्वेस्टिगेशन यहीं खत्म नहीं हुई। rather than apart from using the microscope, what they did, they placed the red matter into a pressure cooker just to see how much will be the temperature that this red matter can sustain. So they monitored, they checked, they brought the temperature up to 300 degrees, 300 डिग्री तक उस टेम्परेचर को ले जाने के बाद उन्होंने नोटिस किया ये रेड मैटर तो मर ही नहीं रहा। ये रेड मैटर 300 डिग्री के टेम्परेचर को भी आराम से फेस कर पा रहा था। गॉडफ्री एंड ए संतोष कुमार इस कंक्लूजन पे पहुंचे
जिस रात को जुलाई 2001 की उस रात को जब वो सोनिक बूम, जो पहली जो बिजली कड़की थी जिससे सारे के सारे लोग बाहर आ गए थे, दैट वाज एक्चुअली अ कॉमेट. अ कॉमेट वाज पासिंग बाय एंड interstellar microbes were available on that comet. छोटे छोटे जीवाणु उस कॉमेट पे थे. फ्रिक्शन से वो झड़ के स्ट्रेटोस्फीयर, विच इज द प्राइमरी लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसमें वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स उस टाइम पे, क्योंकि वो कॉमेट पास थ्रू हो रहा था, इसलिए वो स्ट्रेटोस्फीयर पे सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे सारे स्कैटर हो गए. अब इस रिपोर्ट ने लोकल अथॉरिटीज में बम फोड़ दिया था. सबको लग रहा था कि एलियन लाइफ, क्योंकि ये डीएनए था ही नहीं, सेल्स के अंदर डीएनए था ही नहीं. दिस वाज अ बॉम्ब फॉर द लोकल पीपल एज वेल एज फॉर एवरीबडी लिविंग इन इंडिया. द क्लाइमैक्स, ऑफिशियल कवर अप. डॉक्टर गॉडफ्री लुइस की स्टेटमेंट ने कि केरला इज नॉट एक्सपीरियंसिंग अ वियर्ड मॉनसून, इट इज बीइंग सीडेड बाय एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ, ने तूफान मचा दिया था. गवर्नमेंट को तो आना ही था, कवर अप करना ही था. पूरे के पूरे जहान में, पूरी दुनिया में खबर फैल चुकी थी, इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम aliens. It's all about the aliens, extra life force. The government had to step in. The state government ordered 2 individual bodies to perform the studies on this entire strange anomaly. So the government ने 2 bodies appoint करी. पहली बॉडी का नाम था CESS, the Center for Earth Science Studies, and the second one TBGRI, which stands for Tropical Botanic Garden and Research Institute. उन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में, जो कि नवंबर 2001 में पब्लिश हुई थी, ये मेंशन किया कि ये कोई एलियंस नहीं है. These are not aliens, it's just airborne spores of the local green algae which is called Trentaphohila. Now this Trentaphohila was the real cause of the spores which were scattered all across the atmosphere, and hence the case was closed by these 2 bodies which were appointed by the government. This was the official report. Now I'll add the link to the official report in the description of the video. You can go ahead and you can check it out. चेक करना कि क्या लिखा था वहां पे, अगर समय मिले, अगर इंटरेस्ट हो, फॉर श्योर. अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस अबाउट दिस इंटायर अनोमली ऑफ द ब्लड रेन ऑफ केरला. इन क्वेश्चन से हम ये सोच सकते हैं कि आज भी ये जो घटना घटी थी, इसका हमें आंसर करेक्ट नहीं मिला. The red matter, according to Dr. Godfrey and A. Santosh Kumar, there was somewhere around 55,000 kilograms, 55 tons of red matter. 55,000 किलोग्राम लाल द्रव्य 450 किलोमीटर के एरिया में स्प्रे करने के लिए एक और नेचुरल इवेंट की रिक्वायरमेंट थी, जो कि होता एक टॉर्नेडो या साइक्लोन. अगर कॉमेट को आप देखें, ट्रेजेक्टरी देखें, इट पासेस फ्रॉम द एरिया ऑफ अ सर्टेन लोकेशन. स्पोर्स गिर गए, समझ लीजिए कि स्पोर्स गिर गए, स्कैटर हो गए. जहां जहां वो कॉमेट गया स्कैटर हो गए. अब स्पोर्स को नीचे आ जाना चाहिए ना, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, करेक्ट. अगर सपोज वो काफी ऊपर गिरे, 1000 फीट, 2000 फीट, 5000 फीट, उनको स्पोर्ट्स को गिरने में टाइम लगा, 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने लगातार बारिश कैसे हो सकती है? So these are few questions which I do have, and which makes me feel that it's still an unsolved mystery. We cannot simply believe on the 2 bodies
which were appointed by the state government. Reason being, we cannot deny the fact कि कुछ भी अर्थ में विदाउट डीएनए नहीं जीवित रह सकता. बहुत कम चीजें, एल्गी एल्गी वी हैव स्टडीड दिस इन आवर स्कूल. Algae is made up of a nucleus, which acts like the brain or the powerhouse, of that particular organism, mitochondria. However, DNA was not found in that particular, study done by Godfrey and A. Santosh Kumar. However, this was it. So this was our first story, the blood rain of Kerala. Do mention it in the comments. How do you find the story? क्या आपको ये story अच्छी लगी कि नहीं? We'll meet next week, definitely. Till then, take care of yourself and be mysterious. And kindly do like and subscribe if you find it entertaining. You have a nice one.